नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेहित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि एसएससी के 2022-23 की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे आप सीजीएल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका है तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। स्टूडेंट को जीके जीएस के लिए लास्ट टाइम पे बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे वो कम से कम टाइम में जो पूरी जीके जीएस है उसका रिवीजन करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो लूसेंट की आपकी बुक है उसका कंप्लीटली यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पे 1000 जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इसमें पूरी लूसेंट का आपका निचोड़ है। अगर आप इन 1000 क्वेश्चंस को 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि भले आपने इससे पहले जीके जीएस बिल्कुल ना पढ़ी हो लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आओगे। तो एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और जो बच्चे स्पेशली जो सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चूँकि उनका एग्ज़ाम बहुत जल्द 1 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा अगर आप 2022-23 का कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। और ये जो वीडियो है इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन कर सकें। तो किसी भी क्वेश्चंस पे हम ना एक्सप्लेनेशन करेंगे और बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो है उसको बनाने का पर्पज़ यही है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपकी नज़रों से होकर के गुजर सके। ठीक है, तो आप इसको ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं और वीडियो फॉर्म में भी देख सकते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी तो आपको पता होगा, बोध गया में। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है तो आपको पता होगा गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में। बिहू क्वेश्चन नंबर 7 है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ये आपको सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 13 रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 15 है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बियार्ड ने किया। ठीक है, वेयर्ड ने किया। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 18 है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ी की सहायता से मछली सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 19 है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में हुआ था, अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 21 है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 22 है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला शासिका कौन थी? तो वो संतोष यादव थी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आपको पता होगा कौटिल्य चाणक्य ने लिखी है। उनका जो नाम है वो चाणक्य भी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को यानी कि किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान प्रसिद्ध है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा आपका। अगला क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला क्वेश्चन है हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत है, ठीक है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, हेनरी बैकरल ने की। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रॉन्टगन ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो तांबे का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वाह आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है, राजघाट कहा जाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई यानी कि बम्बई पहले था, उसे अब मुंबई कहा जाता है, मुंबई से थाने तक। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई, तो कोलकाता में। और ये ऐसा मेट्रो है जो कि आपका रेलवे जोन में भी आता है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, 1853 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। अगला क्वेश्चन है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, 193। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं, तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग, हॉलैंड में, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये वर्तमान का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये मे भी चेंज हो गया हो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां
सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान बना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो दी जनरियो में होंगे। अब तो 2022 चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है, तो वो भी आप याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो नस्ल की भैंस है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके। पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो चीन की। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान आने का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो सबसे अधिक जो सुचालक है बिजली की वो है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो है देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंड मार्तंड था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान से हुई 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8वां स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में हुए। अगला है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है। अगला क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में भारत ने भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। बैक टू द वेदास ये नारा किसने दिया? ये महर्षि दयानंद ने दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर सेन को मिला है। अगला है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई में। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको ताबई।
अगला है पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है। अगला है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है या कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम है। अगला है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त जो उनका नाम का जो बौद्ध भिक्षु था उसके प्रभाव से उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगला है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वो अशिक्षित था। अगला है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की। अगला है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। अगला है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अगला है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो है वो सर्वदाता है। ठीक है। और सर्वग्राही क्या है? AB। अगला है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगला है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। अगला है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया। अगला है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। दूरी का मात्रक, अगर ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? तो वो दूरी का मात्रक है। अगला है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में है। अगला है चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार आते हैं। ठीक है। तो इस क्लास से आपका फायदा जरूर होगा। अगला है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ये भी काफी बार पूछा जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला क्वेश्चन है आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन का रहा। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी की ये पुस्तक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले
प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, जो कि रूस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और उसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है, सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, ये आपका प्रेजेंट का क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंगा रोग किस कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है वो इंसुलिन को स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डूनाट। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209, भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाने शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। अगला है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। अगला है विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता, क्योंकि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और ये कहाँ पाया जाता है? ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और विटामिन ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम N2O भी कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला है क्वेश्चन पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन है नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का दान दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। ऐसे ही डिक्टो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। और मिल कब गई थी? लखनऊ के अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ खेले गए? ग्लासगो में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें हम जीबी मावलंकर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 370, जो कि अब आपका कैंसिल हो चुका है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है आपका। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है।
अगला है क्वेश्चन आपका, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। अगला है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला है, पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है, महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो कि अब आपका योजना आयोग चेंज हो गया है। ठीक है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। अगला है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अगला है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हड्डी है। ठीक है। अगला है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी। स्टेपीज जो है वो कान की हड्डी है। ठीक है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल जो है वो कितना होता है? तो 120 दिन होता है। अगला है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में कह सकते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो दिग्बोई असम में स्थित है आपका। ठीक है। अगला है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। अगला है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? तो दूध से है। अगला है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला है, भारत पर हमला करने वाली प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? वो था मेगस्थनीज। अगला है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो वो है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की। अगला है, कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगला है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वो है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रोगर मेडल ने किया। ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। अगला क्वेश्चन है, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। अगला है, राजस्थान में खेतरी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो आपका कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह।
मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण के द्वारा होता है। अगला है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया, तो वाटसन और क्रिक ने लगाया। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। अगला है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। अगला है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो उसको होम पेज कहते हैं। अगला है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वो उत्तल दर्पण है। अगला है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, तो वो शुक्र ग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। सौर मंडल की आयु कितनी होती है, 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हैली पुच्छल तारा है। अगला है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 500 सेकेंड लगता है। ठीक है। अगला है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया, तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। अगला है कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है, तो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, रेडान है। अगला है मोनेजाइट बालू में कौन सी खनिज पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो थायराइड है। अगला है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है, तो वो है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, लैंड स्टेनर ने की। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक फर्स्ट है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो वो है डायनामो। अगला है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, उसे हम रैम कहते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है रिक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, तो सांझ का या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, जिप्सम को कहते हैं। अगला है मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, अपकेंद्री बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कपास के लिए। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो 71% जो है वो पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में लगती है, किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इथाइल मर्केप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो पाकिस्तान से अलग कराया था, इंदिरा गांधी को इसका श्रेय जाता है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था, आपको ये बताना है। 1 किलोबाइट यानी कि किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, इसका आविष्कार टिम बर्नर ली ने किया था। ठीक है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं,
1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। अगला है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 के अधिवेशन में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। अगला है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की। इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। अगला है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। अगला है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। अगला है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? उच्च न्यायालय कितने हैं? ठीक है, तो 24 हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और स्थायी आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। अगला है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो वो केरल राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शासकीय नृत्य है? तो केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था। ठीक है। अगला है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरुआत हुई थी उसकी? 1995 में। अगला है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। अगला है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन है। ठीक है। अगला है, फलों को पकाने के में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। ये ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र माह है। ठीक है, जिसे हम चैत कहते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। अगला है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। अगला है क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में। अगला है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? उसका तना। अगला है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। अगला है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है। अगला है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल।
किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब इसको चेंज कर दिया गया है इसका नाम। ये आपको बताना है कि योजना आयोग के स्थान पर अब क्या कौन सा आयोग बनाया गया है। ठीक है, यह सभी को पता होगा। अगला है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मिहिर सेन थी। अगला है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। अगला है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। अगला है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो वो निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है? तो वो बैगनी कलर का होता है। अगला है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको आप 2-3 बार सुन लीजिए इस वीडियो को, आपका काम हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे हैं वो किस वजह से टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन है, किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन और शीशे का। अगला है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा जो है वो आंख को प्रभावित करता है। अगला है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। अगला है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। अगला है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का। अगला है क्वेश्चन, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की होती है। अगला है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। अगला है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है और फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करेंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है, जैसे आपका प्रकाश वर्ष था। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो पश्चिम बंगाल है। अगला है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। अगला है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू थी। अगला है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो ये सभी को पता होगा, कपिल देव। इस पे आपकी मूवी भी बन चुकी है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो 12 सदस्य होते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो है उत्तर प्रदेश आपका।
पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की जो मुद्रा है वो है येन। अगला है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो उसका नाम जो है वो है बछेंद्री पाल। अगला है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। अगला है, संसद का उच्च सदन जो है वो कौन सा है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। पंचतंत्र का लेखक जो है वो कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पंचशील समझौता कहते हैं, जिसका चीन ने उल्लंघन किया था 1962 के बारे में। अगला है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। अगला है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में। अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगला है, भारत में पहली बार जनगणना जो थी वो कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। अगला है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। अगला है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। अगला है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो है केरल आपका। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। अगला है, पौधों में जीवन होता है या किस भारत के वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। अगला है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, कब पड़ता है? पूर्णिमा को। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्यतम रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। ठीक है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? 1951 में, नई दिल्ली में। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। अगला है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुए? रूस में। ठीक है। अगला, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को। अगला है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। अगला है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। अगला क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। अगला है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा जो है वो त्वचा को प्रभावित करता है। अगला है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट में खेली जाती काफी चर्चित ट्रॉफी है आपकी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। अगला है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो 1961 में शुरू हुआ।
भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद में नैनी स्थान से गुजरती है। मैक्स से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। अगला है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्दो दा विंसी की। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला लोकसभा करता है। ये बिल सिर्फ राज्यसभा में 14 दिन के लिए रहता है आपका। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? H1N1 विषाणु से होती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य करते हैं। अगला है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है, विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को। अगला है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अगला है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में हुई थी 1875 में। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। अगला है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। अगला है, सन 1948 के बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। अगला है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह जो खान है वो शहनाई बजाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में है? तो ऑस्कर जो पुरस्कार है वो फिल्म से उसका संबंध है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने, जिसकी हत्या बाद में किसने की थी ये आपको बताना है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने किया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो इंग्लिश है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? मतलब पहली विश्व की प्रधानमंत्री महिला कौन है? तो श्री मायो भंडार नायके हैं। ठीक है।
इन्हें भंडार नायके के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। अगला है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अगला है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। अगला है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है जो सुनाई नहीं देती हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला है, मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। अगला है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वो है रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हेमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो वो है कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू किस शब्द का जो संबंध है वो किस खेल से है? क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो कौन सी परत है? ओजोन परत। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसे ही हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? आपका मुंबई में। सलार जंग संग्रहालय जो है वो कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंध है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? तो 1/3 सदस्य होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। अगला है, फाकड़ा नागल किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग देख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। अगला है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। अगला है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। अगला है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। ठीक है। अगला है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है?
15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। अगला है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो शाहजहां ने बनवाई है। अगला है शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? उसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत में हुए। ये पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, तृतीय युद्ध कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये जो पद्धति है वो फ्रोवेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दरबार में सारे उसने ज्ञानी लोगों को हायर कर रखा था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। पेनल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है। महानदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 होते हैं। लैन का विस्तार क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी बार बार पूछा था। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? बर्मा में भेजा था, जो कि अब म्यांमार में है, जिसका नाम म्यांमार है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स ने की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। अब वो क्या बन गया? कानूनी अधिकार बन गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेडक्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं,
जम्मू कश्मीर। ठीक है, अमेरिका ने, अब तो इसे अलग कर दिया गया, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? चंद्रशेखर राव। अगला है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार, जो कि बर्मा कहलाता है, की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो इन क्वेश्चन को अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो वो है सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 माह तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, जो कि वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी धर्म की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। अगला है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है? वो है हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिकी संविधान से लिए गए। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो वो है धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? 483 BC में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति पद इस्तीफा देना, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको? राष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी सीटें? 80 सीटें। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडाग्राम, वैशाली में। ठीक है। अगला है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 AD में हुई थी। कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर। अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है?
21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। अगला है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? ठीक है, 38 डिग्री जो मतलब है चैनल जो है वो किसको बांटता है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 250 बीसी में पटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये जितनी भी बौद्ध काउंसिल हैं ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। अगला है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के। ठीक है, उसके अलावा सब पे किसके होते हैं ये आपको बताना है। अगला है संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? ये कालिदास की रचना है। अगला है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। अगला है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। वर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण, गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो कि असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। अगला है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा जो सारावती नदी पर कर्नाटक में है। अगला है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। अगला है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में है। अगला है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? वो है मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। अगला है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध
किस वाद्य यंत्र से है, तो वो तबले से है। अगला है अमेरिका की खोज किसने की, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसने खोजा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की, ओलिवर और बिलीवर राइट बंधु ने। ठीक है। अगला है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है, रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की, पियरे और मेरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर। किस ग्रह के चारों ओर बले हैं, शनि के चारों ओर बले हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम SBI कहते हैं। सफेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब हुई थी, 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा, तेंजिंग नोरके भारत के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। पद्मावत की रचना किसने की, मलिक मोहम्मद जायसी ने की। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क ने किया। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी, मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है, सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी, तो वो है जहांगीर। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी, दिवाली के दिन। कादम्बरी किसकी रचना है, बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में। पेंसिल की लीड किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1940 को, दूसरी 11 दिसंबर को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से, हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। मानस अभयारण्य किस राज्य में है, असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है, भारत का है। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है, भारत का। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की, अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है, प्रधानमंत्री से। गंधक जो है के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, वल्कनीकरण। ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज या 66 फुट। अगला है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है, राय सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी, संस्कृत में। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की, उधम सिंह ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है, सल्फर के कारण। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित हुआ, सरकारी आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था, एडविन लुटियन, जो कि इंग्लैंड का था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच
ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या नाम है? तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जो कि जम्मू कश्मीर में। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन है? शुक्र ग्रह। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसायनेट। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। सब संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। अगला है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में। सिख धर्म के किस गुरु को की जहांगीर ने हत्या करवाई थी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी, ओडिशा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में और कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में 1191 ईस्वी में। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? 4। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। अगला है अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9।
भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुरुआत या शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस जो चलती थी, अब वो बंद कर दी गई। अगला है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में, डेक्कन क्वीन नाम के। ठीक है। अगला है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% पर। ठीक है। अगला है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा, तीबू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टेथिस सागर नामक सागर था। ठीक है। उसी के अवशेष से हिमालय बना है। भारत में सर्वाधिक किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार, केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म क्या है? एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम में के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्हें कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर। गैमीवट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो वो है ब्राजील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को कैसा रंग होता है? नारंगी। खुरपका व मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसे हम बिट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात यानी कि लिंगानुपात कितना है? 940 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांसीसी क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा ने। लेडी विद लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में। बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व की दहसला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली, प्लीहा, इसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भीखाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने।
परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हान ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहे के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? 1971 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील, जिसे हम 385 गज भी कह सकते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन प्रक्रिया द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित यानी कि कोरम कितना होना चाहिए? 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लेड ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया? लाला अमरनाथ ने। तो ये हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन में पूरी लूसेंट का निपटारा किया। ये वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। तो ये जो वीडियो है वो उन सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो कि 2022-23 का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, और स्पेशली SSC का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा अगर आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी सेंट्रल लेवल का, रेलवे का या किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको करना क्या, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपने यहाँ तक देखी है, तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।